हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी टेट दिसंबर 2023 या डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, स्टेट टेट और सहायक अध्यापक के लिए आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में सीडीपी से क्वेश्चन आपको रहते ही हैं। ठीक है, सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सी टेट में आपको 30 नंबर के सीडीपी पूछे जाते हैं। केबीएस पीआरटी में आपको 60 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं और बाकी सभी एग्जाम में आपको जो है सीडीपी के क्वेश्चन रहते ही हैं। इसलिए मैंने जो है विकास एवं वृद्धि सीडीपी के पहले टॉपिक से शुरू मैंने किया है और इसको आपको सीडीपी के अंत पूरे टॉपिक जो है सीडीपी में जितना भी टॉपिक है सारे को मैं कवर करने वाला हूं। इस चैनल पर आपको जो है हर दिन अपलोड मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेजोड़ हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीडीपी की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी आपको हम यहाँ कराएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना गवाए आपको स्किप नहीं करना है और पूरे जो है अंत तक आपको देखना है, तभी आपको जो है सारी बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, समय को बिना गवाए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं। दोस्तों, देखिए पहला टॉपिक विकास एवं वृद्धि। देखिए, विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, विकास की अवधारणा जो होती है, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा हो जाता है, उस छोटा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उसकी लंबाई जो होती है बढ़ती जाती है, एक क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए जो जो बच्चा छोटा है, धीरे धीरे उसकी क्या होती है, उसकी लंबाई जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, और सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे होता है, जैसे मान एक आज जो छोटा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा। अब जैसे वो बड़ा हो गया, क्या उसको छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो एक क्रमिक रूप से एक सतत प्रक्रिया वो हर दिन चलती जाती है। ठीक है, व्यक्ति का जब जन्म होता है तभी से लेके उसकी मृत्यु तक जो है हमेशा विकास जो है होते रहता है। ठीक है, उस अब देखिए विकास की प्रक्रिया में उसका क्या होता है, जैसे शारीरिक शारीरिक हुआ, जैसे शारीरिक विकास होता है। जैसे आज छोटा है तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो बड़ा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, यानी उसके शरीर की लंबाई जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद संज्ञानात्मक, जो चीज़ जो है छोटा में नहीं समझ पा रहा था, बड़ा में वो समझने लगा, धीरे धीरे और विकसित उस चीज़ को और विकसित जो है समझने लगा। ठीक है, अब देखिए भाषागत, भाषागत मतलब हो गया, देखिए भाषागत, भाषागत का मतलब है कि जैसे जैसे एक छोटा बच्चा है। ठीक है, छोटा बच्चा है तो वहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे बालक का विकास हुआ। ठीक है, वो भाषा सीखा, फिर जो होता है दूसरी भाषा सीख गया। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी भाषा में जो है धीरे धीरे बदलाव होने लगे। ठीक है, यानी भाषा जो होते हैं धीरे धीरे वो सीखने लगा। ठीक है, देखिए पहला जो भाषा जो जो सीखा, वो धीरे 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 आपको जो है भाषा में उसका विकास होने लगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, संवेदनात्मक। ठीक है, देखिए संवेदनात्मक मतलब क्या होता है कि जैसे जब छोटा बच्चा था तो वो कोई चीज़ नहीं पाता था या यदि नहीं उसको मिलता था तो वो रोने लगता था। तो धीरे धीरे अब वो विकसित हो गया, धीरे धीरे तो अब उस चीज़ को लिए नहीं रोता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, उसके जो है संज्ञानात्मक विकास जो है होते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक मतलब हो गया वो मस्तिष्क को, उसका दिमाग यानी मस्तिष्क का जो विकास जो होता है वो जो है उसका विकसित होता है। और संज्ञानात्मक का मतलब हो गया कि जैसे कोई चीज़ के लिए बच्चा में वो क्या करता था कि वो नहीं मिलता था तो वो रोने लगता था। तो वो अब वो चीज़ नहीं मिलने पर वो नहीं रोता है। ठीक है, भले वो डिमांड करता है लेकिन वो रोता नहीं है। तो ये हो गया संज्ञानात्मक, उसका विकास हो गया है।
और सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति जो होता है सबसे पहले परिवार में सीखता है। ठीक है, परिवार में स्कूल में जाता है। ठीक है, धीरे धीरे समाज में सीखता है, यानी जो है प्रत्येक जो है आपको ये सामाजिक भी उसका विकास धीरे 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 जो समाज में दिखता है वो सीख लेता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों होता है, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार इत्यादि में भी विकास भी शामिल है। इसका कोई रुचि क्या है, ठीक है, आदत जो है, दृष्टिकोण किस प्रकार से वो देखता है, ठीक है, जीवन मूल्य जो है, स्वभाव क्या है, व्यक्तिगत कैसा रहता है, व्यवहार क्या है उसका, सभी जो है आपका विकास में ही शामिल है। तो विकास जो होता है एक विस्तृत पैमाना है। ठीक है, और वृद्धि जो होता है उसका एक भाग है। ठीक है, तो ये जो वृद्धि जो होती है और ये विकास का मान लेते हैं, तो विकास में जो है वृद्धि छुपा हुआ है। ठीक है, तो वृद्धि जो है एक छोटा रूप होता है और विकास जो होता है एक बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो विकास जो है एक बहुत विस्तृत रूप है। ठीक है, उसको देखिए, अब वृद्धि क्या होता है कि जैसे आज छोटा था तो धीरे धीरे उसकी लंबाई जो है बढ़ती चलेगी। ठीक, अब एक समय आएगा कि बस उसकी लंबाई सीमित हो जाएगी, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि एक परिपक्वता का आने तक जो है वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन विकास जो होता है वो व्यक्ति का जन्म से लेके आपको मृत्यु तक भी जो है वो चलता जाता है। ये विकास जो है वो चलता जाता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो एक परिपक्वता की उम्र तक आ जाने के बाद जो है वृद्धि रुक जाती है, यानी वृद्धि जो है उसका अंत हो जाता है यहीं तक। ठीक है, अब देखिए आगे। तो दोस्तों अब देखिए आगे, बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। देखिए यहाँ क्या बोला है। बाल विकास जो है, देखिए बालक का जो विकास दिया, जो बालक जो जन्म लिया वो उसे गर्भ में ही पहले वहाँ से ही आपको जो है विकास हो जाता है, ये मृत्यु तक आपको चलता जाता है। ठीक है, तो देखिए बालक के जन्म से पूर्व गर्भ में ही जो है प्रारंभ जो उसका विकास जो है शुरू हो जाता है। ठीक, जब उसके जन्म लिया तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद फिर पहले जो जन्म लिए उसको गर्भावस्था, फिर उसके बाद जो है शिशुआवस्था अवस्था में होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है, फिर जो होता है वैक्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वृद्धावस्था होता है। यानी इस प्रकार से गुजरते हुए, सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए जो है एक परिपक्व की स्थिति जो है वो जो है प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका विकास, बाल विकास का मतलब। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। ठीक है, वृद्धि किसको कहेंगे, विकास किसको कहेंगे। देखिए वृद्धि, वृद्धि शब्द का प्रयोग जो होता है परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार और लंबाई, ऊंचाई जो होती है इत्यादि के लिए होता है। देखिए वृद्धि जो होते हैं परिणात्मक मतलब मात्रा कितना बढ़ा, जैसे आज यदि छोटा है तो कल कितना। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि आज जो है 150 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो अगला जो हो गया उसकी वृद्धि होगी 160 होगी, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो यानी मात्रा इसको मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है कि कितना लंबाई बढ़ा, तो 10 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसको हो गया। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि वृद्धि का शब्द जो होता है परिमाणात्मक यानी परिमाण, उसकी मात्रा कितना बढ़ा। ठीक है, उसके जो है लिए आपको यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन विकास क्या होता है, देखिए विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता की क्षमता, व्यवहार में सुधार की तैयारी के लिए भी होता है। तो विकास जो होता है सिर्फ वृद्धि नहीं है कि उसकी लंबाई बढ़ गया तो विकास हो गया, नहीं, वृद्धि प्लस उसका व्यवहार, उसका जो व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, वो किस प्रकार से अब रिएक्ट करता है बड़े होने पर, उसका भी है, दोनों का मिलान जो है, दोनों का जो है समायोजन जो होता है वो विकास कराता है। इसलिए विकास जो होता है एक विस्तृत पैमाना है, बड़ा एक मात्रा है, लेकिन वृद्धि जो होता है उसी में से एक भाग है, विकास में से एक भाग है वृद्धि। ठीक है, अब देखिए आगे, वृद्धि जो होता है विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि बच्चे की लंबाई अभी ये है, तो बाद में फिर आगे जो है लंबाई ये यहाँ तक हो गया, परिपक्व स्थिति आ गया, तो बस यही सीमित हो गया यहाँ तक, तो इसके आगे अब लंबाई उसकी नहीं बढ़ेगी, तो ये सीमित हो गया। यानी वृद्धि जो होती है उसकी जो है क्षेत्र जो है सीमित होता है, लेकिन विकास जो होता है, विकास अपने आप में एक विस्तृत रखता है, वृद्धि इसमें से एक भाग होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, कि विकास जो होता है एक विस्तृत भाग होता है, क्योंकि विकास में सिर्फ वृद्धि नहीं है कि आज जो है वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, नहीं, प्लस उसका व्यवहार किस प्रकार से बढ़ रहा है, व्यवहार में क्या रिएक्ट करता है अब बड़ा होने पर, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए वृद्धि की जो क्षेत्र होती है वो सीमित होती है और विकास की जो क्षेत्र होती है वो विस्तृत होती है।
अब देखिए आगे, वृद्धि की क्रिया जो है आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है। बालक विकास की एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। देखिए, मैंने बताया पहले भी है कि वृद्धि जो होती है वो आजीवन नहीं चलती। जैसे मान लेते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लिया तो धीरे-धीरे उसकी लंबाई जो है बढ़ते जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगी कि अब उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है? तो इसका मतलब वो परिपक्वता की स्थिति उसकी आ गई। ठीक है? तो इस प्रकार से जो आजीवन नहीं चलती, यानी जीवन भर वृद्धि नहीं चलेगा। एक सीमा तक, एक उम्र तक ही चलेगा, उसके बाद वृद्धि जो रुक जाती है। लेकिन विकास जो होती है व्यक्ति का जन्म से ही आपको जो है यानी भ्रूण से ही, यानी भ्रूण जो है गर्भावस्था से ही आपको जो है व्यक्ति के मृत्यु तक जो है चलती जाती है। ठीक है? इसलिए विकास जो होता है एक विशिष्ट क्षेत्र होता है। ठीक है? और ये चलती जाती है, आपको एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है? अब देखिए आगे, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि इसमें विकास भी हो रहा है। जैसे मान लें किसी की लंबाई जो होती है वो बढ़ रही है, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं है, उसमें कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है, उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं बोलेंगे कि वृद्धि बढ़ रहा है तो उसका विकास भी हो रहा है, वो सीख रहा भी है, वो अपना अच्छा से अब जो बड़ा होने पर रिएक्ट कर रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। ठीक है? अब बालक का जो विकास हो रहा है, ठीक है? वो व्यवहार में हो रहा है, लेकिन वो क्या होता है उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है? तो इसके लिए होता है, तो लंबाई नहीं बढ़ रही है लेकिन वो विकास हो रहा है, तो इस प्रकार से जो है ये भी आवश्यक आपको वृद्धि बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये मुख्य अंतर है और भी अंतर है, लेकिन ये आपको मुख्य समझने के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती है। अवस्था यहाँ देखिए किस उम्र से किस उम्र तक, देखिए गर्भावस्था जो होती है वो गर्भाधान से लेकर जन्म तक होती है। ठीक है? शिशुअवस्था देखिए व्यक्ति का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर 5 साल तक उम्र को क्या बोलेंगे, शिशुअवस्था। फिर देखिए उसके बाद आता है बाल्यावस्था, 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बोलेंगे बाल्यावस्था। फिर किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बोलेंगे किशोरावस्था। फिर देखिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक आपको बोलेंगे किशोरा युवावस्था बोलेंगे। उसके बाद देखिए 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक जो है प्रौढ़ावस्था, और 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक आपको क्या होगा इसमें, एक वृद्धावस्था। ठीक है? तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है अवस्था दी गई है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अलग अलग प्रकार के जो है अवस्था को यहाँ बटे हुए हैं, लेकिन आपको जो है मेनली ये जनरल बता दिए ताकि आपको जो है समझ में आए। तो दोस्तों अब जो अगला वीडियो जो है गर्भावस्था, शिशुअवस्था, अलग अलग जो है अवस्था के बारे में बताया जाएगा कि शिशुअवस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, यानी जो है प्रत्येक टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियो जो है मिलेंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावें। यदि मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में वहाँ पर जरूर पूछें, मैं आपको वहाँ उत्तर दूंगा। और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।